तो जो ताकत वर्मा जी ने देवेंद्र बलहारा को देने की बात कही है, मैं आप सबकी इजाजत से और वर्मा जी की इजाजत से उस सारी की सारी ताकत को जनता सरकार मोर्चा और आपको समर्पित करता हूं। यहां किसी व्यक्ति अगर कोई पूछा जाए, हर रोज हर जिले में जब प्रचार कर रहे साथियों को बोलते थे सीआईडी वाले, कि सीआईडी वाले क्या बोलते थे कि प्रधान कौन है, पता चलता है यहां तो कोई प्रधान ही नहीं है, कि कौन संभाल रहा है, कि कोई नहीं संभाल रहा, यहां सब आपस में संभाल रहे हैं। मेरे पास मोबाइल में मैसेजेस आए हुए हैं, वो मैसेजेस क्या कहते हैं कि हमने इतनी अनुशासित सभा पहले कभी नहीं देखी रैलियों में। आप सब लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जनता सरकार मोर्चा जब शुरू हुआ तो सरकार की जबरदस्तियों के खिलाफ शुरू हुआ था। सरकार ने हम लोगों के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई थी। उन पाबंदियों से लड़ने के लिए, अपने हक के लिए, अपनी आजादी के लिए कुछ मतवाले सड़कों पर उतरे। वो ताकत लेकर जो किसान आंदोलन में किसानों ने अपने बच्चों को दी थी कि जब देश का नागरिक ये कहता है कि तुम्हारे बनाए हुए कानून हमको नहीं पसंद, तो मतलब नहीं पसंद, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, चाहे संसद ने पास किए हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाने की बात करती है। अगर जनता को नहीं चाहिए तो जनता को नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश का जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, उस संविधान की पहली लाइन है जो हमारे जनता सरकार मोर्चा के लोगों के बीच में लिखी हुई है कि हम भारत के लोग, हम कहेंगे वो काम करना पड़ेगा नेता को, अभिनेता को, संसद में बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि को। वो प्रतिनिधि है हमारा, मालिक नहीं है। ये जो कलेक्टर है, ये जो एसपी है, ये जो आपके गांव में आने वाला सरकारी कर्मचारी है, ये आपका मालिक नहीं है, ये हमारा मालिक नहीं है, ये हमारे पब्लिक के सर्वेंट है, इसलिए लिखा जाता है पब्लिक सर्वेंट। और जनता सरकार मोर्चा का काम है जनता को ये बताना कि अपने नौकर से काम कैसे लिया जाता है। अब कुछ जबरदस्तियां से आपको लड़ना होगा। मैं जब बात करता हूं ना कि आने वाले वक्त में जो क्रांति आने वाली है, उसकी शुरुआत इस धरती से होने वाली है। आज हमारे सामने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां थी। कुछ लोग जो क्रिकेट को, खेलों को बहुत महत्व दे रहे हैं, आज भारत का फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का, बिजाई का समय चल रहा है। भाजपा के सहयोगी किसी पॉलिटिशियन की रैली 1 नवंबर को होनी थी, जैसे ही पता चला जनता सरकार मोर्चा की रैली है, उस रैली को 19 नवंबर को ही कर दिया गया। आप समझिए, सब जगह से, चारों तरफ से विपरीत परिस्थितियों के बाद भी इतने अनुशासन में आप लोग बैठे हैं, आप सबको मैं सलाम करता हूं। ये जो जबरदस्तियां हैं जिनसे हमको लड़ना होगा, इसमें एक जबरदस्ती वो भी है जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले रविंदर भाई ने किया था। उसको भी करेक्ट करते हुए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जनता सरकार मोर्चा जब अपना ज्ञापन प्रशासन को दे रहा है तो उसमें एक लाइन लिख रहा है कि जनता सरकार मोर्चा ही नहीं, जनता के किसी भी व्यक्ति से डबल टोल नहीं वसूला जाएगा, चाहे फास्टैग लगा हो चाहे ना लगा हो। कल शाम से पहले आपके डिस्ट्रिक्ट की टीम के पास एक मैसेज पहुंच जाएगा। अपनी गाड़ी में 10-10 वो पर्चे छपवा कर रख लेने हैं। उसमें आपको वो सारे कानूनी प्रावधान बताए जाएंगे कि जैसे ही टोल का कर्मचारी आपसे डबल पैसे मांगता है, उसमें उस टोल की जगह का नाम,
एसएचओ थाने का नाम और अपने गाड़ी का नंबर और दस्तखत और समय भरिए और उसी टाइम 112 पे कॉल करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाइए। 8 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। देश के पैसे का वैल्यू आधा करना, 1 रुपया भी कम करना, ये नहीं मालूम है टोल वालों को, ये नहीं पता है देश की जनता को। और अपनी मांगों में एक सबसे बड़ी बात जो हमने लिखी है कि हर टोल के ऊपर ये लिखा होना चाहिए, जैसे यहां चौक पर जाओगे आपको हमारे शहर का प्रदूषण का लेवल मालूम पड़ जाएगा। लिखा हुआ है कि इतना टीडीएस है, इतना हवा के अंदर एक्यूआई बन गया है। लेकिन क्या यही ऐसी स्क्रीन टोल टैक्स के ऊपर नहीं लगनी चाहिए? कि इस रोड का खर्चा कितना था, इस रोड का खर्चा कितना पूरा हो चुका